कुछ लोग ये समझते हैं कि सहरी का ताल्लुक फजर की अजान से है, लेकिन ऐसा नहीं है। फजर की अजान फजर के वक्त में होती है। अगर किसी ने अल्लाहु अकबर ये अजान के लफ्ज़ सहरी के वक्त में कहे और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर ये फजर के वक्त में कहे गए तो फिर ज़रूरी है कि अजान लौटाई जाए, यानी अजान होगी ही नहीं अगर सहरी के वक्त में कह दी गई। फजर की अजान फजर के वक्त में ही होगी। अगर किसी ने सहरी के वक्त में कही तो अजान नहीं होगी। अब पता चला अजान का ताल्लुक फजर के वक्त से है, सहरी का ताल्लुक अजान से नहीं है। यानी फजर की अजान जब होती तो फजर के वक्त में होती है और सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो सहरी का टाइम का ताल्लुक सहरी के ख़त्म होने तक है। कब तक है? जैसे ही फजर का वक्त शुरू होता है सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। जैसा कि जब इमाम अइम्मा हजरात मस्जिद में ऐलान करते हैं कि अब सहरी का टाइम ख़त्म हुआ, उसके 2-3 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद में अजान होती है, फिर भी कुछ लोग खाते रहते हैं कि अजान तक इंतज़ार ज़रूरी है, मतलब अजान तक खाया जाएगा। तो सुन लीजिए, और फिर हवाला देते हैं अपने बड़ों का। मेरी बात तवज्जो से सुने। अगर किसी ने रोज़ा रखा और ये सोचा कि मैं अजान तक खाऊंगा, मालूम है अजान तक खाऊंगा, तो फिर उस पर कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा। कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा और रोज़ा भी टूट जाएगा, यानी रोज़ा रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसने फजर के वक्त में खा लिया है। और अगर किसी को मसला नहीं पता है, रोज़ा फासिद हो जाएगा लेकिन कफ़ारा नहीं होगा। तो अब इस बात पर पूरी तरह तवज्जो करें। जिस वक्त सहरी का टाइम जो कैलेंडर इस्लामिक है उसमें जो टाइम है सहरी का, उतने ही वक्त तक खाना खाएं, पानी पिए, उसके बाद कोई भी खाना पीना ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो तौबा करें और अपने पिछले रोज़ों की कज़ा करें। कफ़ारा तो नहीं होगा क्योंकि मसला मालूम नहीं था, और अगर मसला मालूम है तो फिर ज़रूरी है कि आप अपने रोज़ों की कज़ा करें। मसला मालूम है तो उसका कफ़ारा भी दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के आदाब समझने की तौफीक अता फरमाए। और सुन लीजिए, अगर कोई बंदा जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ दे तब अल्लाह ताला उसे 600 बरस तक जहन्नम में जलाएगा। और दूसरी रिवायत में है, हुजूर ने फरमाया कोई रमज़ान शरीफ का सिर्फ एक रोज़ा छोड़ दे, फिर वो पूरी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, लेकिन वो एक रोज़ा जो बरकत रमज़ान की है वो बरकतें उसे हासिल नहीं होंगी। इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ान की रोज़े की अहमियत को समझो।